पश्चिम बंगाल के RGKR मेडिकल कॉलेज में मेडिकल छात्रा की रेप के बाद हत्या व अस्पताल में तोड़फोड़ के विरोध में दरभंगा मेडिकल कॉलेज का जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन फिर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चला गया है। इस कारण OPD की चिकित्सा व्यवस्था पूरी तरह से ठप रही। आपातकालीन चिकित्सा व्यवस्था से प्रभावित हुए इंदौर में भर्ती दर्जनों मरीजों को चिकित्सा की लचर व्यवस्था के कारण परिजन निजी अस्पताल ले गए। इलाज के लिए मरीजों व परिजन दर दर भटक रहे हैं। JDA के कार्य बहिष्कार के बाद कुछ वरीय चिकित्सा आपातकालीन विभाग में काम संभाल रहे हैं। बताया गया कि सुबह 8 से दोपहर 2 बजे तक मात्र 4 केस पहुंचा। दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक एक भी केस नहीं पहुंचा था। हड़ताल के कारण मरीज आपातकालीन विभाग में नहीं पहुंच रहे हैं। अस्पताल परिसर में सन्नाटा पसरा हुआ है। OPD परिसर में लगे एम्बुलेंस मेन सड़क के फुटपाथ पर लगी दुकानों को हटा लिया गया है। जूनियर चिकित्सकों की हड़ताल के कारण DMCH की चिकित्सा व्यवस्था बेपटरी हो गई है। जो कलकत्ता में जो घटना हुआ है, रेप करके मर्डर कर देना, उसके बाद जो हड़ताल पर बैठे हुए हैं उनको ला करके अटैक करना, हजारों के संख्या में आकर के लाठी डंडा करना, उसको तोड़ देना, उसको हॉस्टल में जाके बमबारी करना, उसके विरोध में हम लोग बैठे हुए हैं। जो पीड़िता है उसको न्याय मिले, उसके न्याय के लिए मिला हुआ है। दिखावा के लिए न्याय न मिले। CBI को जाँच चली गई है, CBI को रिपोर्ट मिल जाएगा। हम लोग को दिखना चाहिए कि उसमें क्या हुआ। पहला। दूसरा चीज हम लोग का बहुत लंबित मांग है, बहुत दिन से केंद्र सरकार और राज्य सरकार से चल रहा है। मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट लाए, मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट आ जाए हम लोग का, जिसमें डॉक्टर का सेफ्टी इंश्योर हो। तीसरा मामला है DMCH का लोकल इशू। जो DMCH भी आप लोग भी जानते हैं कुव्यवस्था से घिरा हुआ है। बीच में सड़क है, 2 तरफ से सड़क है, रोड खुला हुआ रहता है। कोई भी मनचला, कोई भी उचक्का, कोई भी चोर लफंगा आता है, बाइक छीन लेता है, बाइक चोरी कर लेता है, लड़कियों को दुर्व्यवहार करता है। रात में ड्यूटी पर आ रही है, कहीं प्रॉपर लाइटिंग नहीं है। पूरा कर्पूरी चौक से नाका 6 तक देखिए DMCH फैला हुआ है। आप रात में आकर देख लीजिए, कहीं कोई लाइट जल जाकर हॉस्पिटल में जल रहा है। पूरा रोड जो है पूरा अंधेरा में है। DMCH का ड्यूटी करके आ रही है, उसके साथ कुछ दुर्व्यवहार हो। हम लोग चाह रहे हैं कि इसका सेफ्टी सिक्योर हो जाए, सेफ्टी मिले। इसी मांग के साथ हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। अभी तो कुछ सकारात्मक पहल नहीं हुआ है। अगर होता तो हम लोग इतने ये नहीं है कि हम लोग स्ट्राइक पर बैठे रहे। कौन बैठेगा इतना? ड्यूटी करना ज़्यादा आसान है, हड़ताल पर बैठना ज़्यादा मुश्किल है। बार बार हम हाईलाइट भी आप लोग भी करिएगा, इमरजेंसी सेवा बाधित नहीं की गई है। जूनियर डॉक्टर का हड़ताल है, जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर बैठे हुए हैं। सीनियर डॉक्टर इमरजेंसी सेवा में जो भी जरूरतमंद मरीज हैं उनका इलाज चल रहा है, उसको हम लोग बाधित नहीं किए हैं। सीनियर डॉक्टर जितने भी हैं वो इलाज कर रहे हैं। काउंटर खुला हुआ है, मरीज आ रहा है, उसका इलाज हो रहा है। OPD पूरी तरह, हाँ, OPD पूरी तरह से ठप है, वार्ड पूरी तरह से ठप है, और OT जो रूटीन OT होता है ऑपरेशन, वो सारा बंद है। आप अपना परिचय दीजिए। डॉक्टर घनश्याम शर्मा, JDA प्रेसिडेंट। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि मुझसे पहले काफ़ी सीनियर्स ने आपको बताया है कि हमारी मांगे क्या क्या है, हमारी जो भी जायज़ मांगे हैं। जो एक चीज़ आप लोग के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ वो ये, घटना का मैग्नीट्यूड क्या है, क्या हुआ है, ठीक है, ये तो शायद अब किसी भी हिंदुस्तानी से बचा हुआ है नहीं। सारे न्यूज़ चैनल्स के थ्रू पहुंचाया जा चुका है कि एक फीमेल डॉक्टर जो कि ड्यूटी पर थी, जो अपनी ड्यूटी पर रेस्ट करने के लिए गई थी, अपने वर्क प्लेस पर थी, वहां उसके साथ रेप किया गया और उसके बाद उसे मार दिया गया। और ये महज रेप और मारना नहीं है, जिस तरह से अगर आप उनकी ऑटोप्सी रिपोर्ट को पढ़ेंगे, उसको बर्बरता कहते हैं, उसको हैवानियत कहते हैं, ठीक है। किसी दुश्मन के साथ भी ऐसा ना हो, ऐसा हम लोग सोचते हैं। एक तो ये चीज हो गई, और दूसरी चीज हम लोगों को जो नहीं भूलना चाहिए वो ये कि जो डॉक्टर्स इस हमारे उस बेचारी लेडी डॉक्टर के साथ जो हुआ, उसके प्रोटेस्ट में जो डॉक्टर्स खड़े थे, उनके ऊपर भीड़ आई अटैक करने के लिए।
भीड़ को बाजाब्ते ट्रक से लाया गया अटैक करने के लिए। तो ये बात अब छुपी नहीं रह गई है कि यहाँ पर जो है काफी बड़ा मामला इन्वॉल्व है, ठीक है। और आपके माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो भी प्रोटेस्ट आप यहाँ पे देखें या कहीं और भी जो भी रेसिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन जहाँ का भी जिस भी कॉलेज का प्रोटेस्ट कर रहा है, कोई भी पॉलिटिकल एफिलिएशन किसी भी पार्टी से नहीं है। ये हमारी मजबूरी है कि सिर्फ हम लोगों को आगे आना पड़ रहा है अपने क्या बोलते हैं जस्टिस के प्रोटेस्ट करने के लिए, डिमांड करने के लिए। पब्लिक हमारे साथ आ नहीं रही है, ये हमारी मजबूरी है। चाहिए था कि पब्लिक भी हमारे साथ आती। आप घटना की मैग्नीट्यूड को, बर्बरता को समझिए भाई। हम लोग आपसे भी समर्थन की अपील कर रहे हैं, पब्लिक से भी समर्थन की अपील कर रहे हैं। कोई भी इंसान जो ये घटना के मैग्नीट्यूड को समझ सकता है कि क्या हुआ है, ठीक है, हम हर उनसे अपील कर रहे हैं कि ऐसा दोबारा ना हो। और आप ये समझिए, आपके माध्यम से मैं ये बताना चाहूँ, इस बार अगर जो रेपिस्ट है, जो कल्प्रिट है, और वो 1, 2, 3, 4 जितने भी लोग हैं, अगर उनको सजा नहीं मिलती है, जो कड़ी से कड़ी सजा हो सकती है, अगर वो नहीं मिलती है, आप सोचिए कितना इमोशनली डिफीटिंग होगा हर इंसान के लिए कि ऐसा करके कोई निकल सकता है, सेफली बच सकता है। और कितना क्या बोलते हैं, हिम्मत मिल जाएगी वैसे लोगों को जो वैसी मानसिकता रखते हैं, जिन्होंने वैसा काम किया कि ऐसा काम करके भी वो निकल जाए और उनको बचाने वाले लोग हैं वहां पर। मेरा नाम डॉक्टर आसिम है, मैं यहाँ पे 2K18 बैच का स्टूडेंट हूँ।